13वां अध्याय। भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशयनाश। भवाटवी का वर्णन और जड़भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुखरूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस, तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। एक महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात् इसका सब मालमत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। दो वह जंगल बहुत सी लता, घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्वनगर दिखने लगता और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अज्ञाबेताल आंखों के सामने आ जाता है। 3 यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है तो रहुगण का संशयनाश। इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। 4 कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली से इसक चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृगतृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। 5 कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है। अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्षलोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। 6 कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्वनगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। 7 कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। 8 कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध-बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधेक में गिर 1930 भागवत सुधा सागर सेक्शन 122 बीए सहारा पंचम पड़ता है और घोर दुहखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। 9 कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। 10 कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। 11 कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शय्या, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। 12 इस प्रकार व्यावहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेषभाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाहादि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। 13 साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का था छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए वह बनिजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर
उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। 14 जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, वे धीरवीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में स्कंध जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला यह बनिजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। 16 जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। 17 वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेहपाश में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफार में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। 18 शत्रुघ्न यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। 19 रहुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विश्व में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञानरूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। श्रीमद् अहो राजा रहुगण ने कहा, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्यान्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। 21 आपके चरणकमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्कमूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। 22 ब्रह्मज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है, जो क्रीडारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूतवेश से पृथ्वी पर विचरते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण होते। श्री शुकदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना 20 दागवत अपमान करने वाले सिंधुनरेश रहुगण को अत्यंत करुणावश आत्मतत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांतचित्त और उपरतेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। 24 उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्पबुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। आथ मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। 26 राजा रहुगण को जड़भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। एक लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है।
क्योंकि वेदवाक्य भी अधिकतर गृहस्थजनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। रागद्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। 2. जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्वज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। 3. जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। 4. यह मन वासनामय विषयासक्त गुण से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। 5. यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। 6. जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार 2 प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष शब्द का कारण बताते हैं। 7. विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नितत्व में लीन हो जाता है, उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार ये 11 मन की वृत्तियां हैं, तथा 5 प्रकार के कर्म 5 तन्मात्र और 1 शरीर ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। 9 गंध रूप स्पर्श रस और शब्द ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मलत्याग संभोग गमन भाषण और लेना देना आदि व्यापार ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं, तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। 10 ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य विषय स्वभाव आशय संस्कार कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। 11 ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की हो माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। 12 यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदिकारण परिपूर्ण अप्रोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। 13 जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भागवत भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में उत्प्रोत है। 14 राजन जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा कामक्रोधादि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म